दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मोदी एक लीडर है, वो इसलिए लीडर है कि वो लड़ रहा है, हालांकि उधर सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बट वो जो वर्किंग कर रहा है ना वो सिर्फ कर रहा है इंडियंस के लिए वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बंदा है, जो हुक्मरान है, वो सिर्फ पैसे की जंग लड़ रहा है, ठीक है। अब मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रहा वो। रशिया ने और इंडिया ने अपना फ़ायदा देखा। एक तो तेल से लिया इंडिया ने, वो भी एक अमेरिका का बहुत एक फ्रेंडली यानी कि वो है, एक मेंबर है इंडिया, लेकिन उसने अपना मुल्की फ़ायदा देखा। और हम हमारी तरफ देख लें कि हम रशिया से अपना जो है वो तेल ले ही नहीं सकते, हम उसे इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते। हैदर अली। सुलेमान। हमजा। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के बीच जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि इंडिया का जो फोर्थ पार्टनर है ट्रेडिंग में वो रशिया बन चुका है। और अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया और रशिया मिलकर जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है और रशिया भी इज़ वन ऑफ देम। एज आप किसी न्यूक्लियर पावर्स की बात की जाए तो उनमें भी ये दोनों शामिल है और इन्होंने वक्त के तकाज़े के मुताबिक अपने आप को ढाला और ये बड़े इंपोर्ट जॉइंट्स बने और वर्ल्ड की जो टॉप इंपोर्ट है, इवन G20 के दोनों मेंबर्स भी हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। कंट्री अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, अपनी इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इवन कि इस टाइम रशिया क्राइसिस में है, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस है यूरोप और अमेरिका USA की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जो कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके उनकी आने वाली नेशन को फ़ायदा देंगे और वो अपनी आने वाली नेशन के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं वो हायर स्टैंडर्ड्स उनके सेट कर रहे हैं। और कंपैरिजन में हम अपने कंट्री पे हैं तो अभी तक हमारे जो हालात हैं, हम डेट ही इतना है कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और हम तो रशिया से तेल ही नहीं खरीद पा रहे। वो लोग इंडिया और रशिया मिल के जो है मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं और हम अभी तक रशिया से तेल नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। USA एक ऐसा जाइंट है जो कि सब पे डॉलर की वजह से और अपनी सुपीरियरिटी की वजह से सैंक्शंस फाइल कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया और USA की ट्रेड पाकिस्तान USA की ट्रेड से, इवन पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान रशिया की ट्रेड से सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया ने उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपने जो मौक़िफ़ था उसको इस तरह से प्रेजेंट किया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में इस तरह से पेश किया कि अमेरिका भी उसको रोक नहीं सका। बिल्कुल, अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि इंडिया जो है रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो खरीदेंगे क्योंकि यही हमारे लोगों के लिए बेहतर है, यही हमारा मुल्क की मुफाद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब जैसे इसमें है ना कि हर कंट्री जो है ना अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं सेंड में हम लेना तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चलेगा। हम नहीं एड लेंगे उसके लिए, उसको उतारने के लिए फिर नहीं एड लेंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो एड पे चल रहे हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो ट्रेड पर चल रहे हैं, अपने बिजनेस से आइडिया से आगे लेके जाते हैं। जैसे आपने ये मार्स एयरक्राफ्ट की बात की है ना, उसमें उनका वही है ना फ़ायदा उन दोनों का। इसमें इटसेल्फ ना इंडिया को ना रशिया को, उन दोनों का आपस में फ़ायदा होना है। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता। वो क्या करेगा क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में अब देखने हैं। अब वो एक तरफ तो नहीं, अब पाकिस्तान में क्या उनसे फ़ायदा होता है कि ना बस ये है कि उनको पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए हैं और चला लेना। कर्जा ले लिया, हमने कर्जे लेने हैं तो हमने चलना है। हमारा इटसेल्फ अभी तक कोई सनती शोबा या कोई भी ना ग्रो नहीं कर रहा जो हम कोई इनोवेशन कर रहे हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम बात करें, जिसके हम तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो मार्स पर जा रहा है और मुझे लगता है कि हम पिछले दौर में वापस जा रहे हैं। जितनी यहाँ पर महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के रेट आप देखें, डॉलर रेट देखें और आप बिजली का यूनिट देखें, आप 3 रुपए 23 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया है। इसमें ऐड करूंगा ना कि देखें अभी आपको भी पता है कि हमारा जो कंट्री है ना इस वक्त सारों के जहन में यही है कि इस्टेब्लिशमेंट चला रही है।
सियासतदान आए जाएं उनसे कोई लेना देना नहीं है उनका, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है। तो हमारी पैगाम ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो जैसे रियल स्टेट पे इतना फोकस कर रही है ना, उन्हें चाहिए कि वो करें हमारे पे हुकूमत करनी है वो करें, नो इशू, लेकिन ना वो इंडस्ट्री सेक्टर्स खोलें, वो इस तरफ लेकर आएँ कि कोई इनोवेशन आइडिया लेकर आएँ और कोई ऐसे खोलें जैसे मार्स एयरक्राफ्ट वगैरह या कोई डिफेंसिंग चीज़ें बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे कंपनी के सोचिए पाकिस्तान कंट्री के जो मेंबर्स हैं ना, सिविलियंस हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। अभी ये रियल स्टेट से कमा लेना या कोई जो हमारी आर्मी ज़्यादातर, ये आप देखें पूरी दुनिया की इस वक्त आर्मी के पास कोई कारोबार नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन जो माशाल्लाह से हमारी आर्मी है, उनके आप हर जगह में बिज़नेस देखेंगे, लेकिन उनके बिज़नेस ऐसे आइडियाज़ में होने चाहिए कि जो आईटी सेक्टर्स को हमारे प्रमोट करें। हम लोग, मैं जाके वहाँ पे जॉब करूँ, हम जैसे आप जैसे वहाँ पे जॉब करें। अब आप यूट्यूबर्स ही देख लें, वहाँ पे खाली यूट्यूबर्स ही करना, पाकिस्तान की इकोनॉमी के से भी काफ़ी आगे यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लें कि यूट्यूबर्स के लिए आए दिन कोई ना कोई नया बैन आ जाता है, कोई ना कोई नया बैन आ जाता है, तो ये होता रहता है। सर आप क्या कहेंगे, हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम अंधेरों में जा रहे हैं? मैम इसमें ये है कि हम लोगों अभी तक IMF के पास ही जो है ना अपना फेस करके बैठे हुए हैं। तो IMF, इंडिया वाहिद ऐसा कंट्री था कि जिसने IMF से सिर्फ एक बार कर्जा लिया, और हम ऐसा कंट्री हैं कि हम बार बार हर टेन्योर में हर टाइम IMF के पास जाते हैं। तो हमें सियासतदानों को बेसिकली जो है ना इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि उनका अपना फ़ायदा किस चीज़ में ये है, उनको ये नहीं देखना चाहिए, उनको देखना मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में है। ठीक है, दे वर्क फॉर द कंट्री सर्विंग में हो, वो सीट सर्विंग में लगे हुए हैं कि सीट जिसको मिल जाए। तो अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हर चीज़ की रॉ मटेरियल जनरेशन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल और अदर जनरेशन कुछ भी नहीं है, हम एनर्जी क्राइसिस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे कारखाने बंद हो रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी दुकानें बंद करने को तैयार हैं। ऐसे ही है। अब टेक्सटाइल हमारी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, हम उसमें भी इतना पीछे आ गए हैं। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस में हम डाउन बाय डाउन जाते जा रहे हैं दिन ब दिन। कोई वाटर का कोई सिस्टम नहीं है। फ्लड आया, फ्लड में क्या था कि आपके पास डैम बने होते, आपने बर वक्त सही प्लानिंग की होती, आप वाटर को स्टोर कर लेते। तो इन द एंड ये कि हम आपस में लड़ रहे हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंट्री। और वाटर अगर हमने स्टोर किया होता डैम में, तो आज में बिजली कम से कम सस्ती मिल रही होती। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब देखेंगे वो रशिया ने और इंडिया ने अपना फ़ायदा देखा। एक तो तेल से लिया इंडिया ने, वो भी एक अमेरिका का बहुत एक फ्रेंडली यानी कि वो है, एक मेंबर है इंडिया, लेकिन उसने अपना मुल्की फ़ायदा देखा। और हम हमारी तरफ देख लें कि हम रशिया से अपना जो है वो तेल ले ही नहीं सकते, हम उसे इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम गंदम भी नहीं ले पा रहे रशिया से। तो हमें क्या फ़ायदा फिर इस तरह के सिस्टम्स का कि हमें मुल्क के मफाद ना मिले। सर, इंडिया ने कई बार, इंडिया की कई जमातों की जानिब से पाकिस्तान को मदद की ऑफर की गई है। पिछले दिनों की बात है, RSS की जमात के लीडर ने बोला कि हम पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान हमसे बात तो करे, पाकिस्तान हमें बताए तो सही कि उनका मसला क्या है, लेकिन यहाँ से कोई जवाब ही नहीं गया। लेकिन वो अब यहाँ पे बात किससे करें ना लेकिन वो भी आपने मोदी जी का जो देखिए स्टेटमेंट सुनी है कि वो क्या कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में अगर जाऊँ भी तो वहाँ पे बात करने वाले लीडर्स पहले एस्टेब्लिशमेंट आएगी, फिर पॉलिटिशियंस हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं ना पता कि बात किससे करनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की पॉलिसीज़ अपनी हैं, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। वैसे भी हम मुस्लिम एक वाहिद एटॉमिक जो एनर्जी जो एटॉमिक पावर है, एटमी ताकत है, तो हमारे पे नज़रें बहुत हैं। सर, हमने ऐसे एटमी बम का क्या करना है कि अवाम यहाँ पर भूखी मर जाए, जिसको जिंदगी के वसाइल जो है दस्तयाब नहीं। आप यहाँ पे ले गए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर क्या है, आप मतलब लाइफस्टाइल लोगों का चेक करें कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। जो अपर क्लास है वो अपर से अपर होता जा रहा है, और नीचे लोग देखें कि लोग आटे के लिए खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मतलब समझते बाला तर है कि इंडिया और रशिया आपस में इतनी दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, और हम आज तक रशिया से अपनी आवाम के लिए तेल नहीं खरीद सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जंग। अब यूक्रेन इस वक्त किस हालात में है, क्या वजह थी? वो पहले यूक्रेन भी एटमी ताकत थी, लेकिन उसे जब एटमी रिजर्व ले लिए गए, अब उसके हालात क्या हो गए हैं कि वो लोगों से मदद की अपील कर रहा है। तो हमें एटमी ताकत होने का एक तरफ का नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। वही एटमी ताकत है जो कुछ दिन पहले हम बेचने की बातें कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह हमारे एटॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो सेफ हैं, बिकॉज पाकिस्तान को पता है कि हम चूंकि एड पे चलते हैं, हमारा कंट्री इस तरह का कि एड पे चलता है, तो हमारी एड जो है वो इसी वजह से आती है कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, और किसी को हमसे पंगा लेने से पहले या इवन के हमारा नेशनल इंटरेस्ट को भी हिट करने से पहले सोचना पड़ता है कि हम वी आर समथिंग।
और दूसरी बात यह है कि इस सब में पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, हम छोटी सी बात पे अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए उसको जो है नेगलेक्ट कर देते हैं। ये ना मैं देखें कि लाइक मैं आपको वही बोला ना कि हमें एड आएगी तो हम चलेंगे, लेकिन हर कंपनी का किसी ना किसी चीज़ पे इन्हिसार होता है। लाइक जैसे दुबई है, सऊदी अरब वगैरह की बात, सऊदी अरब में जैसे तेल की से ही चलता है, सो दुबई हो गया टूरिज़्म से चलता है। मैं कोई और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात करूँ तो काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनका कोई ना कोई अपना एक एसेट है जिसकी बेस पे वो पूरा कंट्री रन होता है। अब हमने सिर्फ अगर एड से चलना है या लोन से चलना है ना, तो ये नहीं है, हमें ना फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग होनी चाहिए कि हम किस चीज़ में एक ना पायोनियर बन सकते हैं। तो हमारे ऑफिशियल्स के लिए ये पैगाम है कि ना वो कुछ सोचें ज़रूर ना, ये पैसा भी इधर ही रह जाना है, सारों ने इधर रह जाना है, लेकिन कोई अगर अच्छा करके जाएगा तो वो ज़रूर आगे याद करेगा। अस्सलाम। आपका नाम? फैसल खान सूरी। क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं मीडिया से। हाँ। ब्रदर, आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और रशिया मिलकर दुनिया को शॉक करने जा रहे हैं। क्योंकि शॉक इसलिए वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूएसए ने इतनी ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगाई हैं कि कोई कंट्री उसके साथ जो है ट्रेड भी ना करे और कुछ भी ना करे। और अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ चला जाऊँ तो हमने अपने पाकिस्तान में भी देखा था कि हमने भी यूएसए से डरते हुए रशिया से ऑयल नहीं खरीदा था। आज उसके हम सम्राट भुगत रहे हैं। और साथ ही बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया ने तब ऑयल भी खरीद लिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ ये आ रही है कि मार्सो प्लेन के नाम से एक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं रशिया और इंडिया, जिस पे वो मार्स पे जाएंगे। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम उनसे ही डरा रहता है? सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है और पाकिस्तानी सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमने कौम के लिए करना क्या है। अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। हमारे सियासतदान अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी नस्लों को किस तरह सुधारना है। डेट्स वाई हमें बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और पीछे रह रहे हैं। इंडिया नहीं करता। अब इंडिया की पॉलिसी देख ले ना, यूएस को नाराज करना देता है ना रशिया को नाराज होने देता है। हम यूएस को भी नाराज रखते हैं, रशिया को भी नाराज रखते हैं। सर जो उधार पैसे मांगने वाला होता है ना, वो ऐसा ही होता है, मुनाफिक होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में मुनाफिकत है। इंडिया में अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। करना चाहिए सर। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे फिर ही हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है और बदकिस्मती से हमारी यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जबकि पता है यूथ को कि यार हम हर तरफ से कर्जा लेके और आगे कर्जे दे रहे होते हैं। तो मसले हैं जिनको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। सर जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया था, ऑयल हमने नहीं लिया था, आज 272 का लीटर है और 272 के लीटर की वजह से ही सारी महंगाई ऊपर आई हुई है। क्योंकि पेट्रोल बड़ी मेन चीज़ है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। अगर तब हम यूएसए से ना डरे होते, जैसे इंडिया नहीं डरा, आज इंडिया में पेट्रोल की कीमत चेक कर लो, बिल्कुल ऐसे। आज पाकिस्तान में चेक कर लो, आज इंडिया में सब्जियों के रेट चेक कर लो, आज पाकिस्तान में सब्जियों के रेट आसमान का फर्क है सर। वहाँ पे गरीब आदमी के पास भी गाड़ी और यहाँ पे अमीर के पास भी गाड़ी नहीं है अब। और अगर है भी तो उसको चलाना मुश्किल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे। और अगर मैं एंड पे आऊँ तो ये जो मार्स का प्लान कर रहे हैं, मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब इंडिया उन बेसिक नेसेसिटीज से निकल के स्पेस की, मार्स की, चंद्रयान की, चांद पे जाने की बातें, मतलब कि वो बड़ी अब 2050-70 की सोचने लगे हैं। और पाकिस्तान अभी भी आटा नहीं है, रोटी नहीं है। क्या वजह, इंडिया की क्या वजह है कि वो इतना आगे क्यों निकल गया? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ पे आईटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वहाँ पे ऐसे अदारों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। पाकिस्तान में सिर्फ अभी हमारे सियासतदानों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि उनके महलात बन सकें, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बन सके। जब तक हमारे सियासतदान ये नहीं सोचेंगे ना कि हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आज इंडिया पहुँच चुका है। हम इंडिया से वजह ये है पीछे रहने की कि इंडिया की सोच में पॉजिटिविटी है। हमारी सोच में अभी सिर्फ आटा है, हमारी सोच में सिर्फ अभी पेट्रोल है, बिजली है, घर कैसे चलाना है। हमारे सियासतदानों ने हमें क्यों मार्स की तैयारियों में कर रहे हैं, मार्स पे जाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सियासतदानों ने हमें क्यों इन चीज़ों में उलझाया हुआ है? उसकी वजह ये है ना कि भाई हमारी यूथ उस बारे में सोचे ही ना, उधर जाए ही ना। स्पेस क्या है, मार्स क्या है, एयरक्राफ्ट क्या है, उधर जाना ही नहीं है, बस रोटी बिजली। बिल्कुल, हमारे सियासतदानों को ये यार बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा या नहीं बनेगा, जरदारी का फ्यूचर क्या है, हमारे सियासतदानों में ये चीज़ें। आखिरी सवाल मेरा ये, पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आपका क्या रोल, मेरा क्या रोल है, पाकिस्तान बेहतरी कैसे हो सकती है?
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले मुझे अपने पे काम करना है, आपको अपने पे काम करना है, सियासतदानों को कौम के लिए काम करना है और एजुकेशन सबसे अहम अंसर है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अगर इस पे काम किया जाएगा तभी पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना आप मांगती रहोगे, आप इस तरह हाथ नहीं कर पाओगे।